नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अनबॉक्स एंड रिव्यू में। और थंबनेल और इस बड़े बॉक्स को आप देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं कोकोआ का मिनी एलईडी टीवी जो 65 इंच का है। अगर आपका बजट 44 से 46,000 रुपीज़ है तो आप इस टीवी को कंसीडर कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में मिनी एलईडी टीवी का चलन बहुत बढ़ गया है, जो आपको बड़े ब्रांड्स 80 से लेके 1 लाख रुपए तक के रेंज में मिलते हैं। लेकिन ये टीवी अगर आपको खरीदना है तो ये आपको अमेजॉन सेल में आपको मात्र मिलेगा 45,000 रुपीज़ में। इसके साथ ये गूगल टीवी है, इसमें आप फीचर्स देख सकते हैं। ये गूगल टीवी है और इसके साथ डॉल्बी विजन HDR10+ और जितने आपको सपोर्ट चाहिए मैक्सिमम वो सारे आपको इस टीवी के साथ मिलेंगे। आइए करते हैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू और बताते हैं एक फीडबैक कि आपको ये टीवी लेना चाहिए या नहीं। वीडियो को शुरू करते हैं विद कैमरा 1, कैमरा 2। हमारे अमेज़ॉन वाले भैया सुबह सुबह टीवी लेके हमारे घर पे आ गए और उन्होंने अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर दी। उन्होंने धीरे धीरे सारे बॉक्सेस के स्क्रू कट किए और अंदर से सामान निकालना स्टार्ट कर दिया। टीवी का बॉक्स काफ़ी बड़ा था। टीवी के इनिशियल ओपनिंग में हम लोगों को मिलता है स्टार्टिंग में ये 2 स्टैंड लेफ्ट और राइट के लिए। इसके साथ एक पाउच, उसमें था यूज़र मैनुअल, एक केबल और टीवी का पावर केबल और रिमोट। फाइनली टीवी का सारा केबल्स हटाने के बाद ये खुलता है हमारा टीवी। इसके साथ अलग से प्रोटेक्शन साइड में लगा हुआ था थर्मोकॉल का, और सामने से ये हटाने के बाद प्लास्टिक, ये हमारे टीवी की होती है मुंह दुखे स्टार्ट। और टीवी को उठा करके फ्रंट पैनल पे मिटाते हैं और अब इसमें स्क्रूइंग स्टार्ट करेंगे। टीवी का बॉक्स खुलने के बाद ये है इनिशियल एक्सप्रेशन। बिल्ड क्वालिटी, पीछे से पीवीसी का पैनल है प्लास्टिक का। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी स्टडी फील हुई मुझे और ऐसा कोई बिल्ड क्वालिटी में प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइनली हम लोग ने ये वॉल माउंट किया है। भैया ने फोर्सफुली करके 2800 से 2500 करके दिया है हमको इसका प्राइस। तो 2500 का ये वॉल माउंट है और अभी कर रहे हैं इसका इंस्टॉलेशन। हमारे अमेज़न वाले इंस्टॉलेशन भैया ने अच्छे से वॉल माउंट को ठीक से इंस्टॉल किया। आप ये छोटे से वीडियो में देख सकते हैं। उन्होंने अच्छे से स्क्रू लगाए, वॉल पे ड्रिल किया और फाइनली वॉल माउंट को फिक्स कर दिया और इसके साथ हमारा टीवी हो जाता है कम्प्लीटली इंस्टॉल। ठीक है, आइए पहले अनरैप करते हैं इस टीवी को और उतारते हैं ये पतली सी प्रोटेक्टिव फिल्म। इस टीवी को यूज़ करते हुए मुझे हो गए हैं पूरे 10 दिन और उन्होंने बोला था कि 10 दिन तक ये फिल्म को नहीं उतारिएगा। और आइए हम लोग अब इस फिल्म को फाइनली उतारने वाले हैं टीवी से। ये सबसे सैटिस्फाइंग बात है। सॉरी साउंड्स के लिए। ये हमारा हो गया है टीवी पूरी तरह से अनरैप। आइए इसको करते हैं स्टार्ट से बूट अप और दिखाते हैं। एक डेमेरिट है, इसको ऑन होने में ऑलमोस्ट 1 मिनट लगता है, लेकिन अगर आपके पास इन्वर्टर है या टीवी में कोई पावर बैकअप ऑलरेडी कनेक्टेड है तो ये 3 सेकंड के अंदर ही ऑन हो जाता है। इसको करते हैं पहले हम लोग फास्ट बूट अप, तो टीवी को करते हैं पूरी तरह से ऑफ और करते हैं स्विच ऑन। जब तक ये ऑन हो रहा है आइए हम लोग इसके बाकी के स्टैंड्स और टीवी के रिमोट के बारे में बात कर लेते हैं। टीवी के अंदर मिलता है ये 2 स्टैंड। प्लास्टिक का स्टैंड है लेकिन बिल्ड क्वालिटी ठीक है। अंदर कोई वॉल माउंट नहीं मिलता है। बॉक्स खोलते ही सबसे पहले मिलता है टीवी के साथ उसका स्टैंड, रिमोट, बैटरियां, पावर केबल, एक क्विक स्टार्ट गाइड और बाकी की ज़रूरी एसेसरीज। पहली नज़र में टीवी काफ़ी प्रीमियम लगता है। चारों तरफ बेहद पतले ब्रेजल्स हैं जिससे इस स्क्रीन काफ़ी इमर्सिव महसूस होती है। अगर आप इसे दीवार पे लगाएंगे तो इसका लुक और भी शानदार होगा। स्टैंड की बात करते हैं। स्टैंड मजबूत है और टीवी को आपको अच्छी स्टेबिलिटी देता है अगर आप उसको फ्लोर माउंट करते हैं या टीवी स्टैंड पे रखते हैं। पीछे के लिए आपको कोई स्टैंड नहीं मिलता है और वो कितने का पड़ा आगे हम बताते हैं। चार्ज कर रहे थे स्टार्टिंग में 2800 से स्टार्ट किए थे और फाइनली उन्होंने 2500 में मुझे वो लगा के दिया। वो कन्वर्सेशन भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। फिनिश भी काफ़ी ठीक ठाक है। बिल्ड क्वालिटी इस प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं टीवी के डिज़ाइन एक्सपीरियंस की। इसका 65 इंच का साइज एक लिविंग रूम के लिए काफ़ी है। अगर आप इसको 8 से 10 फीट की दूरी से देख रहे हैं तो स्क्रीन काफ़ी ब्राइट और विविड फील होती है और इसके ब्रेजल्स इतने पतले हैं कि आपको एक अच्छा और शानदार व्यूइंग एक्सपीरियंस देते हैं। ब्रेजल्स बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। अगर आप कोई ब्लैक कलर का वीडियो और साइड में अगर छूटा हुआ साइड में वीडियो अगर छूटा हुआ दिखता है दोनों साइड से तो ये ब्रेजल्स पता ही नहीं चलता ही इसके साथ मिंगल हो सकते हैं।
और अगर आप फुल साइज का टीवी भी देख रहे हैं, फुल स्क्रीन भी देख रहे हैं, तो बेजल्स मेरे हिसाब से 8 से 10 mm का है, जो कि एक एक्सपीरियंस के लिए काफ़ी है। अब आते हैं इसके सबसे ज़रूरी हिस्से पे, इसका OS। इसमें आपको गूगल टीवी मिलता है, जैसा कि आप होम स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें सारे ज़रूरी ऐप्स आपको मिलते हैं। नेटफ्लिक्स, नेट मिरर हालांकि मैंने इंस्टॉल कर रखा है। स्मार्ट यूट्यूब भी आप साइड लोड कर सकते हैं। जियो स्टार, एप्पल टीवी, सोनी लिव, यूट्यूब, लायंसगेट प्ले, G5, और इसमें बहुत बाकी सारी ज़रूरी ऐप्स मिल जाती हैं। इसमें लाइव टीवी का भी फीचर मिलता है अगर आप एंटीना से इसको कलेक्ट करते हैं। हालांकि सब जगह ब्लॉक हो चुका है, लेकिन अगर आप नॉर्मल एंटीना यूज़ करते हैं तो उसके थ्रू भी आप लाइव टीवी स्ट्रीम कर सकते हैं। इसके साथ आपको क्रोम कास्ट बिल्ट इन मिलता है, जो अगर शेयर करना चाहें, अपने फ़ोन को मिरर स्क्रीन करना चाहें, तो मीरा कास्ट और गूगल का कास्ट और एप्पल के लिए एयर प्ले इसके साथ इनबिल्ट आता है, जो आपकी फ़ोन से टीवी को कास्ट करने के लिए बेटर है। इस रिमोट के साथ आपको एक वॉइस वाला बटन भी मिलता है। अगर आप इसको दबाएंगे तो आप अपना वॉइस बोल सकते हैं। ओपन, जैसे मैंने लिख दिया, आप अपना वॉइस बोल सकते हैं। तो आप इस बटन का यूज़ करके आप कोई भी ऐप लॉन्च कर सकते हैं, वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं, और कोई भी टीवी का फंक्शन, जैसे टीवी का वॉल्यूम अप डाउन करना, अलग अलग ऐप्स खोलना, ये सारा कुछ आप वॉइस रिमोट के साथ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। ओपन सोनी लिव। Opening Sony Live Sports and Entertainment. तो आप बोल करके कोई भी ऐप इसको खोल सकते हैं और लॉन्च कर सकते हैं, किसी भी ऐप को। और दो तीन फीचर और हैं। वॉल्यूम डाउन, तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम को ये डाउन कर सकता है। इसके साथ एक बड़ा अच्छा फीचर ये है कि इसके साथ फार फील्ड माइक्रोफोन भी मिलता है, जो यहाँ टीवी के नीचे लगा हुआ है। उस माइक्रोफोन से, ये फार फील्ड माइक्रोफोन है, जैसे आप टीवी अगर रिमोट आपके पास नहीं भी है तो आप वॉइस से हे गूगल बोल के काम कर सकते हैं। हे गूगल, ओपन G5। इसको ऐप नहीं मिला है, मैं दूसरा ऐप ट्राई करता हूँ। हे गूगल, और जैसा कि आप देखते हैं G5 खुल चुका है। आप इसमें आप लॉगिन करके अपने प्रोग्राम देख सकते हैं। जैसे आपको वीडियो को प्ले पॉज भी करना है, वो भी देखिए सारा कुछ ये सुन रहा है ऑलरेडी। तो आपको वीडियो को प्ले पॉज करना है, वॉल्यूम अप डाउन करना है, तो इस फायर फील्ड माइक्रोफोन से कर सकते हैं। और फायर फील्ड का माइक्रोफोन का ये जो लाइट है, ये भी देखिए यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि आप ये माइक इसका सुन रहा है। इसके नीचे ऑप्शन है जिससे आप माइक्रोफोन को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ये आपको ऑफ करने का ऑप्शन है और ये ऑन करने का ऑप्शन है। आप ओके कीजिएगा, फायर फील्ड माइक्रोफोन ऑन और ऑफ आप नीचे से कर सकते हैं। अब बात करते हैं टीवी के परफॉर्मेंस की। ऑन होने के बाद इस टीवी को लगभग 1 मिनट का समय लगता है पूरी तरह से लोड होने में, लेकिन उसके बाद का नेविगेशन ये काफ़ी स्मूथ है। जैसे मैं इस टीवी को, ये ऑन है, इसको मैं ऑफ करके और ऑन करके दिखाता हूँ। ये मैंने ऑफ कर दिया, हार्डली 1 से 1.5 सेकंड लगा इसको ऑफ होने में, और वापस ऑन होने के लिए आपको ऑलमोस्ट 1 से 1.5 सेकंड का ही टाइम लगता है। सारी ऐप्स जहाँ से आपने छोड़ी थी वो वहीं से लोड होती हैं। इनिशियली इसमें आपको ऐप जो है फर्स्ट टाइम लोड होने में टाइम लगता है, लेकिन जैसे मैंने आपको G5 खोल के दिखाया था या सोनी लिव खोल के दिखाया था, मैं G5 खोल के दिखाता हूँ, तो ये ऐप वहीं से खुलेगा जहाँ से मैंने इसको छोड़ा था। तो ये वापस से लोड नहीं होता है और वो रैम में उसका मेमोरी स्टोर रहता है। जैसे मैं सोनी लिव भी खोल के दिखाता हूँ, तो ये ऐप वापस से ऐप को लोड नहीं करता है, उसको वहीं से स्टार्ट करता है जहाँ से आपने इसको छोड़ा था। बाकी इसके परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको 32 GB की रोम मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी और 2 GB का रैम मिलता है, जो इस टीवी को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी है। आप ऐप्स आराम से खुलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी ऐप नेविगेशन स्मूथ है। जैसे आप कितना फास्ट भी स्क्रॉल करें, कितना फास्ट भी आपको रेंडर करें, तुरंत ये स्विच होता है, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इन टर्म्स ऑफ नेविगेशन। इसमें अगर आप ऐप साइड लोड करते हैं तो उसको खुलने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे मैं आपको साइड लोड किया हुआ नेट मिरर ऐप खोल के दिखाता हूँ। ये नेट मिरर ऐप है, ये खुलने में थोड़ा सा समय ले सकता है क्योंकि ये साइड लोडेड ऐप है। थोड़ी हेवी ऐप्स अगर हैं आपके पास तो उसको खुलने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, जैसे कि इसको खुलने में थोड़ा टाइम लगता है इंस्टेड ऑफ सोनी लिव और G5। अब आते हैं इसकी सबसे ज़रूरी ताकत पे, इसकी पिक्चर क्वालिटी। इसमें लगा है QHD पैनल 4K रेजोल्यूशन के साथ, और ये मिनी LED टीवी है। थोड़ा फीचर के बारे में भी हम बात करेंगे, उससे पहले ये QLED टीवी इस प्राइस रेंज के हिसाब से मैं इसको कंपेयर करूंगा
ऑलरेडी इस टीवी को यूज़ करते हुए मुझे हो गया है 1 महीने, और मैं आपका पूरा पिक्चर क्वालिटी के साथ बढ़िया वीडियो आपको 4K चला के दिखाता हूँ, और आप खुद ही जज करना कि इसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है। टीवी को करते हैं म्यूट। अब आप इस पिक्चर से जज कर सकते हैं इसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है। रात भी मैंने रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगा कि ये मिनी एलईडी क्वालिटी इसकी कैसी दिखती है। इसके टर्म्स के हिसाब से ब्लैक लेवल्स काफ़ी बोल्ड है, और कोई भी आपको लाइट ब्लीड करती हुई साइड और एजेस से नहीं दिखाई देती है। इन्होंने मुझसे बताया नहीं कि इसमें पीछे कितने मिनी एलईडी पैनल लगे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में 50 से 60 से ज़्यादा एलईडी इसके नीचे नहीं होंगे। हालांकि उन्होंने कहीं भी डेमो में या फिर प्रोडक्ट पेज पे या बॉक्स पे मेंशन नहीं किया है कि इसके अंदर कितने क्वांटम डॉट वाले मिनी एलईडी इसके पीछे बैकलाइट के लिए लगे हैं। इसमें थोड़े बहुत फीचर्स आते हैं आपको पिक्चर क्वालिटी चेंज करने के लिए, जैसे कि मैं सेटिंग में जाता हूं और यहाँ पे आप अलग अलग पिक्चर क्वालिटी सेट कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल कॉन्टेक्ट मूवी या ऐसा कुछ देखते हैं तो HDR10 के साथ इसकी पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। आप इसमें स्पोर्ट्स HDR चेंज कर सकते हैं, विविड कलर्स चेंज कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड मोड है, और इसके साथ काफ़ी जो बेसिक टीवी में सेटिंग्स आती हैं, सैचुरेशन, हू, शार्पनेस, एडवांस सेटिंग्स में जाने पे आप इसको कलर, टेम्परेचर, डॉल्बी विजन, HDR, लोकल डिमिंग, DNR, MPG, जितनी सारी आपकी बेसिक सेटिंग है सब इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। हालांकि कभी कभी HDR और स्मूथ मोशन में मुझे इसमें फील हुआ है किसी ऐप्स में जो आपने साइड लोड की है, जिटर फील होता है। अभी तो ये नहीं दिख रहा है इसमें, लेकिन कभी कभी फास्ट मोशन सीन्स में आपको स्मूथनेस थोड़ी कम दिखाई देती है, और पीछे वाले पिक्सल भी इसके पीछे से रन होते हुए स्मूथ दिखाई देते हैं। बट इट्स ओके, इस प्राइस रेंज में इतना होना ठीक है। 40-45,000 के टीवी में अगर आपको मिनी एलईडी पैनल मिल रहा है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प है। इस टीवी का ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छा है। HDR10 का सपोर्ट तो है, हालांकि प्योर HDR10 कंटेंट तो आपको जियो हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स पे ही दिखने मिलेगा। इस समय इस रूम में एक ट्यूबलाइट मेरे पीछे जली हुई है और पर्दे लगे हुए हैं। मैं पर्दे खोल के आपको इसकी असली ब्राइटनेस दिखाता हूँ। तो पर्दे खोलने के बाद भी इसकी ब्राइटनेस इतनी है। हाँ, रिफ्लेक्शन और ग्लेयर इसका साइड से दिखता है, आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा। हाँ, ट्यूबलाइट भी पीछे आपको वीडियो में दिख रही होगी, लेकिन खिड़की खोल के भी आप आराम से ब्राइटनेस बढ़ा करके इसके HDR10 और अच्छी ब्राइटनेस का आनंद ले सकते हैं। जैसा कि मैं मोशन परफॉर्मेंस के बारे में बता रहा था, कुछ हेवी सीन्स में जहाँ अगर आप 4K कंटेंट विथ हाई मोशन और स्पोर्ट्स मोड देखते हैं तो थोड़ा बहुत जिटर फील होता है, आपको पूरा स्मूथ परफॉर्मेंस नहीं मिलता है। इसमें बोला तो गया है 120 हर्ट्ज का गेमिंग परफॉर्मेंस है, बट इसकी पैनल 60 हर्ट्ज ही है, जो आपको AI के थ्रू अप स्केल करके 120 हर्ट्ज का एक्सपीरियंस देती है, लेकिन उसमें मोशन स्मूथनेस उतना नहीं है। अगर आपको PS5 या कोई एक्सटर्नल कंसोल के साथ इसमें गेम खेलना है तो बेटर है कि आप थोड़े अच्छे पैनल की तरफ जाएं जिसमें नेटिव 120 हर्ट्ज या 144 हर्ट्ज का नेटिव सपोर्ट हो। 60 हर्ट्ज का टीवी नॉर्मल कंटेंट नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, जियो हॉटस्टार देखने के लिए ठीक है, लेकिन अगर आपको डेडिकेटली PS5 या Xbox कनेक्ट करना है तो आप बेटर टीवी की तरफ जा सकते हैं। बात करते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी की। 36 वॉट के स्पीकर्स इसके अंदर इनबिल्ट हैं। बास इसमें कम मिलता है, बट एक छोटे रूम जिसका साइज 17 बाई 20 फीट है उसके लिए फीलिंग साउंड है। मैंने नॉन कॉपीराइट म्यूजिक ऑलरेडी लगा दिया है, आप एक्सपीरियंस खुद करके देख सकते हैं कि इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। टीवी इस टाइम मेरे फ़ोन से ऑलमोस्ट 5 या 6 फीट पर लगा हुआ है, और आवाज़ जो है आपको ये माइक्रोफोन से आएगी। चलिए करते हैं अनम्यूट और सुनाते हैं आपको ऑडियो क्वालिटी। वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ाते हैं।
तो वीडियो करते हैं पॉज, और आपने ऑडियो क्वालिटी देखी लोगी इसकी कैसी है। मेरे हिसाब से ठीक है, ऑलरेडी इस छोटे रूम के लिए काफ़ी है। अगर आप चाहिए तो ये साइड में स्पीकर्स और सब वूफर मैंने नीचे रख रखा है, वो आप इसके साथ लगा सकते हैं। मैंने 4 क्रिएटिव के स्पीकर और एक सब वूफर नीचे रख रखा है, तो ठीक है, काफ़ी है छोटे रूम के लिए। थर्ड HDMI के साथ आपको EARC का भी सपोर्ट मिलता है, जिससे आपका Amazon Fire TV स्टिक अगर लगाते हैं तो उसको रिमोट की जगह आप टीवी का रिमोट ही यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके रिमोट की। मैं अलग से आपको दिखाऊंगा इसमें कौन कौन से बटन्स और कौन कौन से फीचर्स हैं। इसके साथ आता है ये वाला रिमोट। इसकी बिल्ड क्वालिटी वही PVC प्लास्टिक वाली है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी स्टडी फील होती है। इसके पीछे आपको 2 रिमोट्स की सेल्स इसके पीछे आपको लगा सकते हैं, जो बॉक्स के साथ आते हैं। ये है इसका पावर बटन, जो IR सेंसेस है, जो ब्लूटूथ से नहीं टीवी के सामने रखने से ये ऑन ऑफ होता है। ऑन या ऑफ करने में हार्डली टीवी को 1-1.5 सेकंड का टाइम लगता है, एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करने पे। इसमें साथ ये प्री डिफाइंड बटन्स आते हैं, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब का। और लास्ट वाला जो बटन है एरो मार्क वाला, उसके थ्रू आप और ऐप्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके साथ और बटन्स हैं, जैसे वॉल्यूम को अप डाउन करने के लिए, और ये लास्ट वाला बटन से आप अलग अलग ऐप्स को कॉन्फ़िगर करके ऊपर मेनू नेविगेशन से अलग अलग ऐप आप ओपन कर सकते हैं। टीवी का नेविगेशन काफ़ी स्मूथ है, जैसे वो बटन दबा करके राइट वाला दबाए तो आपको जियो हॉटस्टार खुल जाएगा, और आप अलग अलग 4 ऐप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं विथ क्लिक ऑफ 1 बटन। इसके साथ और भी इनमें बटन आते हैं, जैसे वॉल्यूम अप डाउन करने का बटन आता है, प्ले पॉज करने का बटन आता है, राइट लेफ्ट नेविगेट करने का बटन आता है। एक चीज़ और खासियत है, अगर आप किसी ऐप को पहली बार खोलते हैं तो उसको फर्स्ट टाइम ओपन करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक बार ऐप अगर फुल्ली लोड हो जाए, अगर हम वापस से होम बटन पे बैक जाते हैं और वापस से सेम ऐप को खोलने का ट्राई करते हैं, वो वहीं से खुलता है जहां से आपने उसको लास्ट छोड़ा था। तो आपने प्रॉन्स देख लिया और कॉन्स भी मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे, क्या आपको ये टीवी लेना चाहिए या नहीं। 40 से 45,000 के बीच में मैंने ये टीवी लिया है, 46,000 का अमेजोन से। सेल के टाइम में ये 45,000 रुपीज़ का भी आ गया था। तो 45,000 के हिसाब से 65 इंच का मिनी LED QLED टीवी विथ 36 वॉट स्पीकर आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस है। थोड़े बहुत कॉन्स के साथ, अगर ये पैनल के साथ कोई थोड़ा बहुत जिटर का प्रॉब्लम है, वो आप टीवी को रिस्टार्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से हाँ, आपको इस टीवी को कंसीडर करना चाहिए। सर्विस सेंटर्स इसके बड़े सिटीज़ में ऑलरेडी है। हालांकि टीवी के साथ कभी कोई प्रॉब्लम तो आता नहीं है, मैंने आज तक कभी किसी टीवी के प्रॉब्लम के लिए कोई टेक्नीशियन बुलाया नहीं है। टीवी का पैनल ठीक है, HDR10, डॉल्बी विजन, जितने भी आपको मेजर कंटेंट होते हैं, डॉल्बी एटमॉस, सब कुछ इसके अंदर इनबिल्ट आता है। आपको अलग से कुछ भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटे रूम के लिए या छोटे घर के लिए, लिविंग रूम के लिए इस टीवी की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। हर मामले में ये टीवी परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन इस प्राइस रेंज के हिसाब से आपको ये टीवी बिल्कुल कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि 45,000 रुपये में कोई आपको मिनी LED पैनल विथ 4K इन 65 इंच सेगमेंट आपको नहीं मिलेगा ऑनलाइन, और आप इसके बड़े टीवी का आनंद उठा सकते हैं। चलिए मैं साइड में आ जाता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को फॉलो करें, और आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आप अगला कौन सा टीवी का रिव्यू और कौन से गैजेट का रिव्यू इस चैनल पे देखना चाहते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय यूट्यूब।